नीलम की 4 बुआ जिन्होंने लिटरली नीलम के ऊपर एक ऐसी चौकी चढ़वाई जिसके चलते नीलम की 40 दिन के अंदर ही डेथ होने वाली थी। उन्होंने एक ऐसा जिन्नात उसके ऊपर चढ़वाया था जिसकी कोई लिमिट नहीं, जिसकी कोई एक्सपेक्टेशन तक नहीं। और ऐसा क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, इनकी बुआ ने ऐसा करवाया क्यों, किस लिए करवाया, ये आज आपको पार्ट 2 में पता चलने वाला है। पिछला एपिसोड नहीं देखा तो पहले जाकर उसको देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अब बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दरअसल नीलम जिसके ऊपर एक ऐसा जिन्नात आ जाता है जो उसकी लाइफ को पूरी तरीके से खत्म कर रख देता है। और ये बात अभी तक किसी को पता नहीं चली थी कि ये जिन्नात इसके ऊपर आया तो आया कहां से। ये अब पता चलने वाला है इनके फैमिली वालों को। दरअसल जब इसकी तबीयत बहुत ज्यादा हद से ज्यादा खराब हो जाती है, कुछ ऐसी एक्टिविटी सामने आ जाती है जहां पर वाकई में ऐसा लगता है कि ये तबीयत नहीं खराब है, इसके अंदर कोई तो बाहरी हवा चली गई है। उसके बाद जब इनकी दादी से इनका कांटेक्ट होता है तो वही बताती है इनको कि इसके ऊपर किसी ने चौकी चढ़वाई है। और वाकई ये एक ऐसी चौकी है जिसे चढ़वाने के बाद अगर कोई भी इंसान है तो उसकी डेथ 40 दिन के पहले हो जाती है। सेम ऐसा ही था, उसकी भी बहुत हालत खराब थी। जब घर वाले सुनते हैं तो लिटरली उनका तो दिमाग पूरी तरीके से खराब हो जाता है, बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उनको रोना आता है। तो अपनी दादी से गिड़गिड़ाते हुए हेल्प मांगते हैं कि आप जब इतना जानते हो तो कुछ ना कुछ आप ऐसा जानते होगी जिससे नीलम वापस पहले जैसी ठीक हो जाए। इसके ऊपर जो जिन्नात सवार है उसको कोई तो बाहर निकाल कर फेंक दे। दादी बोलती हैं कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन वो हमारे गांव से थोड़ा दूर रहते हैं, लेकिन उसके लिए तुमको नीलम को लेकर इस गांव में आना होगा, उसके बाद ही उसका कुछ ना कुछ इलाज हो सकता है। ये जैसे ही बात बोलते हैं घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि नीलम की इतनी हालत खराब थी कि वो खड़ी तक नहीं हो पा रही थी। उसका पैर ऐसे बहुत मकाने सा लगा था। उसकी एज अभी ज्यादा नहीं, 20-22 साल थी। सोचो इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी उसकी, चल तक नहीं पाती थी। तो जो दादी थी इनकी, ये बोलती हैं कि तुम परेशान मत हो, तुम में से हमारे पास कोई एक फैमिली मेंबर आ जाओ इस गांव में, हम बाबा के पास चलते हैं, उनको सारी बात बताते हैं और कुछ ऐसा ताबीज वगैरह बनवाते हैं जिससे नीलम खुद ब खुद चल के बाबा के पास जाएगी। और वैसा ही सेम टू सेम होता है। ये लोग, इनके जो नीलम के पिताजी हैं, नीलम के पिताजी अपनी बाइक से गांव जाते हैं। गांव जाते ही दादी से मिलते हैं और दादी से मिलने के बाद सब कुछ बताती हैं दादी कि वो बाबा कहाँ मिलेंगे। वो थोड़ा सा इस गांव के आउटर में जाते हैं और बहुत दूर जाने के बाद जंगलों के बीचों बीच वो अघोरी, वो तांत्रिक इनको दिखाई देता है जो इनकी मदद करने वाला था। जाकर सारी बात बताते हैं। उसके बाद वो तांत्रिक बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसा तावीज देता हूँ जिसे अगर तुम नीलम के गले में जाकर बांधोगे या उसके तकिए के नीचे भी रख दोगे तो 2-3 दिन के अंतर्गत वो खुद मेरे पास अपने पैरों से चल कर आए। ये बात थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड थी, थोड़ा सा अनबिलीवेबल था, लेकिन बाबा थोड़े से पुराने थे, इस वजह से दादी का कहना मान लेते हैं इनके पिताजी। वैसा ही होता है। वो तावीज पहना तो नहीं पा रहे थे क्योंकि नीलम अब लिटरली बहुत पागल सी हो गई थी। वो सबको दूर फेंक देती थी, किसी से बात नहीं करती थी, बहुत चिल्लाती थी, तबीयत अलग से खराब रहती थी, खाना पीना अलग से छोड़ दिया था। तो इतनी हालत खराब होने के बाद कि पूछो ही ना। तो जब नीलम के पिताजी क्या करते हैं कि जब नीलम सो रही थी रात तो उसके तकिए के नीचे वो ताबीज जाकर रख देते हैं और वो ताबीज लिटरली 2 से 3 दिन तक उसके तकिए के नीचे ही धरा रहता है। और वाकई में जैसे बाबा ने कहा था वैसा ही हो। नीलम अब प्रॉपर ठीक हो चुकी थी, वो चलने फिरने लगी थी, बोलने लगी थी, बात करने लगी थी, खाना वगैरह खाने लगी थी। बाबा की बात सच निकलती है। ये लोग नीलम को लेकर बाबा के पास पहुंचते हैं। अब नीलम को देखते ही बाबा बोलता है इसके ऊपर एक जिन्नात सवार है जिसे किसी ने ऐसे तरीके से भेजा है कि इस लड़की को पूरी तरीके से वो खत्म कर दे। ऐसा कुछ सीन है। मैं इस जिन्न को हटा तो दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा भाई। ये बात जैसे ही बोलते हैं परिवार वाले बोलते हैं कि ठीक है, जो भी है हम देने को तैयार हैं, बस आप हमारी बिटिया को ठीक कर दो। नीलम को लिटरली ठीक कराने के लिए काफी लंबा अमाउंट पे करते हैं, अप्रॉक्स 50,000, जो काफी ज्यादा होता है। लेकिन ये बाबा ने गारंटी से कहा था कि अब नीलम ठीक हो जाएगी, वो भी पूरी तरह।
अब घर वाले जो थे ये बोलते हैं कि ठीक है, हम देने को तैयार हैं, बस आप इसके ऊपर से वो चिन्ह निकाल दो। लिटरली वो बाबा नीलम को रात में 12 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक बहुत ज्यादा पूजा पाठ अर्चना मंत्रों का उच्चारण बहुत कुछ करते हैं। लिटरली जब ये कर रहे थे तो वहां का तो मौसम भी बहुत ज्यादा खराब हो जा रहा था। कभी लिटरली इतनी गर्मी पड़ रही है, कभी अचानक से ठंडी पड़ रही, तो कभी अचानक से बारिश हो रही, तो कभी अचानक से बिजलियां कड़क। बहुत अनएक्सपेक्टेड सीन था। लिटरली जब इनकी सारी क्रिया हो जाती है उसके बाद वो जिन्न को एक डब्बे में कैद करते हैं, डब्बे या बोतल जो भी बोल सकते हैं, उसको उसमें कैद करते हैं और नीलम के फैमिली वालों को बुलाकर बोलते हैं कि अब नीलम बिल्कुल ठीक है। नीलम अब ठीक भी लग रही थी देखने में, बातचीत भी सही से कर रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। अब जब से इन्होंने मतलब चिन्ह को निकाल दी, अब लिटरली जो बाबा के एक तो चेला वगैरह जो होते हैं जो आसपास रहते हैं या कुछ काम लगने पर काम आते हैं, तो बाबा वही चेला को बुलाकर बोलते हैं कि इसमें एक बहुत खतरनाक जिन है और इसको तुम ले जाओ और कहीं रेगिस्तान पाकिस्तान कहीं भी जाकर इसको बहुत बुरी तरीके से गाड़ दो। लिटरली वो बोलते हैं कब्रिस्तान रेगिस्तान पाकिस्तान कहीं भी ले जाओ, लेकिन इसको बहुत दूर ले जाकर गाड़ दो। वैसा ही इसका चेला करता है। वो पूछता है कि एग्जैक्ट कहाँ गाड़ना है, तो बोलते हैं कब्रिस्तान में ले जाओ इसको। जैसे ये बोलते हैं उसका चेला चुपचाप ले जाकर कब्रिस्तान में खुदाई करता है और खुदाई करने के बाद उसको क्या पता चलता है, पता नहीं कैसे वो जिन उस डब्बे से बाहर आ जाता है और लिटरली उसके चेले की ऑन द स्पॉट वहीं पर डेथ हो जाती है, वो भी बहुत बुरी तरीके से। और ये जब ये बाबा सुनता है तो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है कि जिस जिन को इसने इतनी मुशक्कत इतनी मुश्किल से पकड़ा हुआ था वो लिटरली बाहर आ चुका है। लेकिन ये बात कंफर्म थी कि ये अब इसके ऊपर नहीं आने वाला था, नीलम के ऊपर नहीं आने वाला था। ये बात कहीं ना कहीं ये बाबा जी को पता थी। तो बाबा जी थोड़े तो फिक्र में थे, मतलब थोड़े फिक्र में भी थे, थोड़ा सा अनफिक्र में भी थे। उनको फर्क नहीं पड़ रहा था इस बात से, लेकिन उनको दुख ये बात का था कि उनके चेले के डेथ हो गई। और ये वाकई में एक ऐसी चौकी चढ़ाई गई थी जिसे खत्म करने के लिए किसी ना किसी एक इंसान की डेथ होनी ही होनी। और वही सेम चीज हुआ था। बाबा ने सोचा था कि मैंने जो किया है वो वाकई में सब कुछ सही है, लेकिन एंड टाइम पर वो हो ही गया। नीलम बिल्कुल ठीक थी, घर वाले थोड़ा सा परेशान थे उसके चेले के लिए। वापस से अब नीलम को ये लोग अपने घर लेकर जाते हैं, लेकिन घर ले जाने से पहले बाबा जी से ये लोग लिटरली एक क्वेश्चन पूछते हैं कि इसके ऊपर ये करवाया किसने और क्यों करवाया और किस लिए करवाया। तो बाबा से 3 चीज बताते हैं इनको, सिर्फ 3 चीज। पहला ये बताते हैं कि वो और कोई नहीं, वो 4 औरत है। दूसरा ये बताते हैं कि वो चारों औरत तुम्हारी बेटी का रिश्ता लिटरली मांगने आए थे, तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आए थे, हाथ या रिश्ता जो भी बोल सकते, लेकिन तुम लोगों ने मना कर दिया था। और तीसरी जो बात थी, उन्होंने ये बताया था कि वो एक बार तुम्हारे घर तब आई थी जब तुम्हारे घर की बेटी और बेटा मतलब दामाद जब तुम्हारे घर में थे, तब वो तुम्हारे लोग के पास आई है और तुमको अपने हाथों से लड्डू खिलाई। और ये बात सुनते ही इनके दिमाग की तो ऐसी खराब होती है कि ना पूछो ना, ये लोग तुरंत समझ जाते हैं किसकी बात कर रहे हैं। और ये किसी और की नहीं, ये समझते हैं और बोलते हैं कि ये मैं समझ गया हूँ ये किसकी हरकत है, क्योंकि ये हरकत इनके चारों बुआ की थी। अब ये मुस्लिम में रहते हैं भाई, मुस्लिम में आपस में सब शादी कर लेते हैं, मैंने जहां तक सुना है। तो वैसा इनका भी सेम था। अब वापस से इनको समझ आ जाता है कि करवाया लिटरली ने इनके बुआ ही ने, और अभी इनकी बुआ इनके घर में ही थी। ऐसा क्यों था? क्योंकि नीलम की जब से तबीयत खराब हुई थी तो वो चारों बुआ नीलम के ही घर पर आकर रह रही थी और बहुत अजीब तरीके से नीलम को देखती थी, सही बताऊं तो। अभी के टाइम पर नीलम के घर में ही चारों बुआ रह रही थी और ये लोग उनको छोड़कर वहां पे घर पे नीलम को बाबा के पास लेकर आए थे। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि इनका फैमिली मेंबर बहुत बड़ा था, इनके फैमिली में कब कौन आ जाए किसी को नहीं पता था, इसीलिए घर को बंद ना करना पड़े, इस वजह से ये चारों बुआ आई ही थी। तो इन्होंने उनको घर तकाकर इनको यहाँ पर लेके आ गई नीलम को। अब ये लोग घर पहुंचते हैं,
समझ तो गए थे करवाने वाला कोई और नहीं, यही चारों है। इनके नीलम के पिताजी बहुत तेजी से चिल्लाते और बोलते हैं कि नीलम अब बिल्कुल ठीक है, अब तुम चारों अपने अपने घर निकल जाओ, ये बोलते हैं। और इनके बुआ को थोड़ा सा अजीब लगता है, चारों को बहुत अजीब लगता है। उनको थोड़ा सा शक भी होता है, डाउट भी होता है कि कहीं इनको पता तो नहीं चल गया। कुछ तो प्लान थे इनके बुआ के, वो आपको अगले एपिसोड में पता चलने वाला है। तो अब यहाँ पर जब नीलम के पिताजी बोल देते हैं तो अगले ही दिन चारों की चारों बुआ इनका घर छोड़कर वापस से अपने अपने घर चली जाती। अब नीलम अभी के टाइम पर बिल्कुल ठीक चल रही, कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन नीलम के साथ एक प्रॉब्लम अभी भी हो रही थी। वो जिन्नात उसको कभी कभी अचानक अचानक से दिखाई देता था, और जब दिखाई देता था तो नीलम सोते सोते बहुत कभी कभी चिल्लाने लगती थी, कभी कभी बहुत परेशान हो जाती थी, और ये हमेशा चलता रहा। इसको इलाज नहीं हो पाया, ठीक है। वो बाबा ने तो कहा था इसको अब कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो जिन्नात उसको कहीं ना कहीं दिखाई देता था, कभी ना कभी सोते टाइम ये बहुत परेशान हो जाती थी कभी कभी। इस वजह से इसका जो छोटा भाई था अब्दुल्ला, वो रात में सोते हुए अपनी बहन का हाथ पकड़कर सोया करता था और हमेशा अल्लाह से दुआ मांगता था कि इसे जल्दी से ठीक कर दो। बहुत परेशान रहता था, अपनी बहन की कंडीशन देखकर वो बहुत परेशान रहता था। अब्दुल्ला अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, इसी वजह से उसको बहुत परेशानी होती थी अपनी बहन को प्रॉब्लम में देख। ऐसा ही चलता रहा। अब ये चीज एकदम नॉर्मल सी हो गई। अब घर वाले उतना देखते थे लेकिन अब इग्नोर करते थे, अब उतना ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि अब नीलम को उतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। हाँ, हालांकि वो जिन दिखाई देता था, कभी कभी रात में ज्यादा हो जाता था, वो बहुत चीखने चिल्लाने लगती थी, लेकिन अब नॉर्मल हो चुका था। नीलम पहले जैसा व्यवहार करने लगी थी, ऐसा कुछ था नहीं। तो अब ये नॉर्मली चलने लगता है। अब थोड़ा टाइम बीतता है, अप्रोक्स अब 2021 का टाइम आता है, जहां पर इन बुआ की एक तो कोई लड़की थी जो उस गांव से भागकर इनके घर पे आती है, और जब भी इनके घर पे आती है उसकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो उस गांव में एक घर में अपने 12-13 साल के एक बेटे के साथ रह रही थी। दरअसल वो जो लड़की थी उसका डिवोर्स हो गया था और गांव वालों ने उसे भगा दिया था, इस वजह से वो इनके घर में आके रुक गई थी। लेकिन जो अपना अब्दुल्ला था, ये जानता है कि पता नहीं ये लड़की ठीक है या नहीं, क्योंकि अब इसको इस पे भी भरोसा नहीं था, क्योंकि इनकी बुआ और इनकी लड़की पे तो बिल्कुल नहीं। अब्दुल्ला नोटिस किया करता था इस लड़की पर। जब ये लड़की इन घर पे आई तो घर वालों ने भी रुकने के लिए जगह दे दिया था। ये लड़की अप्रोक्स 15 से 20 दिन वहीं रहती है, और 15 से 20 दिन में ये अपने मामा से, मतलब अब्दुल्ला और रुमाली के पापा से एक ही बात बोलती थी कि मामा सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए, लेकिन आप मेरी एक बात माना करिए, रात में जब सो जाए तो आप अपने घर के बाहर एक दीपक जला दिया करो, इससे आपका जो कर्जा वर्जा चढ़ा है, जो भी आपके घर में और परेशानी चल रही है, वो भी सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। लेकिन इसके पापा इग्नोर करते थे, इनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। लेकिन एक रात की बात है जब अब्दुल्ला ऊपर वाले रूम में गया हुआ था और ये ऊपर किसी से तो कॉल पे बात कर रही थी। अब्दुल्ला क्या सुनता है कि वो जो लड़की थी, जो बुआ की जो लड़की थी, वो किसी से कॉल पर बात करते हुए क्या बोलती है कि यार मैंने बहुत कोशिश कर ली, ये लोग अपने घर में दीपक जलाने को तैयार ही नहीं है। तो सामने वाला क्या बोलता है कि कुछ भी करो, इनके घर में सिर्फ एक दीपक जलवा दो, कुछ भी करो लेकिन एक दीपक जलवा दो। ये सुनता है अब्दुल्ला और भागता 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 नीचे पहुंचता, मम्मी पापा को सारी बात बता देता है। लेकिन कहते हैं ना, जब किस्मत खराब हो तो अकल में भी पत्थर पड़ जाता है। मम्मी पापा दोनों इग्नोर कर देते हैं कि बोलते हैं फालतू की बात कर रहा है, वो ऐसा कैसे करेगी, वो तो खुद यहाँ पर रह रही है। कोई इसकी बात पर ध्यान नहीं देता यार उसका, क्योंकि अभी सब ठीक चल रहा था। उसके दूसरे दिन लिटरली अब्दुल्ला को जो डाउट था, वो अगले दिन जब ये घर पर नहीं थी तो इसके रूम में जाता है। रूम में जाने के बाद इसका पर्स चेक करता है, कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढता है जो वाकई में प्रूफ था। तब भी इसको उसके पर्स में एक बहुत खतरनाक चीज दिखती, जिसमें ये देखता है कि उसके पर्स में 3-4 काफी अलग अलग तरीके के तावीज थे। ये देखता है और लेकर तुरंत नीचे जाता है और मम्मी को दिखाता है। लेकिन पता नहीं मम्मी को क्या हो गया था, ये इसकी बात पे बिल्कुल भरोसा ही नहीं कर रही थी, ना उसकी बात मान रही है, ना उसकी तरफ देख रही है, ना कुछ पर बोल रही है कि फालतू है ये वो।
पता नहीं उनको क्या हो गया था। और उसी रात लिटरली जब अब्दुल्ला की मम्मी उनकी बात नहीं सुनी थी और अब्दुल्ला की मम्मी उस लड़की के बहकावे में आकर रात को जब सब सो गए थे, तब रात के टाइम पर उन्होंने अपने घर के बाहर एक दिया जला दिया था। अब ये लोग तो सब लोग सोच रहे थे कि सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन इनके घर पर लिटरली अभी इतनी बलाएं घुस चुकी थी जिसकी कोई लिमिट नहीं, जिसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। अब आगे जो भी होने वाला है ये आपको पार्ट 3 में पता चलने वाला है कि अब इनके घर में एक नया भूचाल जो आने वाला है ये इतना खतरनाक है कि पूरी तरीके से स्टोरी और जो इनके साथ हुआ है वो तो खुद हिले है और ये स्टोरी भी पूरी धमाकेदार हिलने वाली है। तो मेक श्योर लाइक और सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर से कर देना, चैनल पे न हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और हॉरर वीडियो कंटेंट देखने के लिए। और हाँ, अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाओ पहले उसको विजिट कर लो, वरना पार्ट 2 तुमको घंटा नहीं समझ आने वाला कि पार्ट 2 में हुआ कितना। तब के लिए मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। के लिए जय हिंद, जय भारत।